मेरी प्यारे श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना। माँ दुर्गा आप सभी का मनोवांछित फल प्रदान करे। आइए आज आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ काली की पूजा किया जाता है। आज सुनिएगा माँ काली की कथा और पूजा विधि और साथ में आरती। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए ही जाना जाता है। इस नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरों शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप यश जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली के अपने गले मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में अखंड, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली माँ का अवतरण धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की ही आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलती है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वे लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या का द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से ही माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चूर्णी से लिपटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या दुर्गा माँ का भी प्रतिमा मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। माँ काली की तस्वीर या दुर्गा माँ की तस्वीर के ऊपर रोली का टीका जरूर लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्प की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरी विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक माँ काली के मंत्र का जाप करें। देवी कवच, अगला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल ही होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से माँ का आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं हो तो आप माँ काली को बताशा का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी
धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी नवरात्रि की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है तब माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। इस साल आषाढ़ नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है। माता रानी का घोड़े पर चढ़कर आना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर आने से धरती लोक पर प्राकृतिक आपदा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती और देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराए और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिए। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर भव्य विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किए और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गया। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। माँ काली की कथा समाप्त हुई। अब सुनिए माँ काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़े माँ करके सिंह की सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर माता सुनी न कुमाता, माता सुनी कुमाता। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक
छोटा सा कोना, मन में छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मन से बोलिए जगदम्बे काली माँ की जय, माँ दुर्गा की जय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को देख के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।